दोस्तों, जीके पढ़ाकू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8 से लेकर 14 मई 2020 तक के सारे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ये वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू हैं। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को कवर करेंगे। क्वेश्चन की संख्या 60 से भी ज़्यादा है। दोस्तों, इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट्स में लिखिए। पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईरान की नई मुद्रा का क्या नाम है? तो ईरान की नई मुद्रा का नाम तोमान है। दोस्तों, ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी नई करेंसी निकाली है। तो और ईरान ने अपनी जो ऑफिशियल मुद्रा जो पहले थी रियाल, उसको तोमान में कन्वर्ट किया है। एक तोमान की वैल्यू 10,000 रियाल के बराबर होगी। दोस्तों, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हसन रूहानी। राजधानी तेहरान है और मुद्रा रियाल है। जो पुरानी मुद्रा थी वो रियाल है और नई मुद्रा तोमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। तो चीन ने अपने चंद्रमा पर लैंडिंग अभियान के अंतर्गत इस रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट इसका नाम है। दोस्तों, चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है रैन मिनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता है बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। तो ये इस हवाई अड्डे ने पिछले 4 वर्ष में तीसरी बार ये अवार्ड जीता है। भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का अवार्ड इसने जीता है। दोस्तों, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई आरवाला। राजधानी है बेंगलुरु। नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क जो हैं वो हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरह के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं आपके एग्जाम में। तो इनको भी हम आपको याद कराते चलेंगे, क्योंकि कोई विद्यार्थी का जो सिलेक्शन है वो 1-2 नंबर से ही रुक जाता है जब वो इस तरह के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम आपको कराते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जानबूझकर कोरोना संक्रमण फैलाने पर उम्र कैद का प्रावधान किया है? तो ये प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए काफ़ी कठोर कदम उठाए हैं। उनमें से एक कठोर कदम है, जानबूझकर अगर कोई कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने का प्रयास करता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी लखनऊ है। नेशनल पार्क दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। विद्युत संयंत्र नरौरा थर्मल पावर स्टेशन है। रिहंद थर्मल पावर स्टेशन है और अनपरा थर्मल पावर स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा सबसे बड़ा निकासी अभियान शुरू किया है? तो इस अभियान का नाम है वंदे भारत मिशन। तो ये विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा निकासी अभियान बताया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 15,000 लोगों को वापस इंडिया लाया जाएगा, जो कि कोरोना वायरस महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुए हैं उसके कारण विदेशों में फंसे हैं, उनको वापस लाया जाएगा। दोस्तों, हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है एस जयशंकर और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी ने। दोस्तों, ये पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो कैप्टन विजयंत की लाइफ जीवनी है और कैप्टन विजयंत को मरणोपरांत वीर चक्र मिला था और इसको लिखा है इनके पिताजी BN थापर ने और इनकी शहीद की बेटी नेहा द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के स्थित
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट में किस गैस के रिसाव के कारण दुर्घटना हुई है? तो ये स्टायरिन गैस के रिसाव के कारण दुर्घटना हुई है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। वहाँ पर जो एलजी पॉलीमर का प्लांट था उसमें गैस का रिसाव हो गया, जिसके कारण कई सारे लोग बेहोश हो गए और कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, इस गैस रिसाव का कारण ये बताया जा रहा है कि प्लांट के अंदर जो तापमान था उसमें परिवर्तन होने के कारण गैस का रिसाव हुआ है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, राजधानी है अमरावती, नेशनल पार्क है मुर्गावानी राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है? तो ये जीआई टैग झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग को प्रदान किया गया है। दोस्तों, ये जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है। ये उस पर्टिकुलर एरिया की विशेषता को दर्शाता है। दोस्तों, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, राजधानी है रांची और नेशनल पार्क है बेटला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो ये जुर्माना लगाने की घोषणा की है तेलंगाना राज्य ने। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के जो प्रकोप है उसको देखते हुए तेलंगाना सरकार ने ये फैसला किया है कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तमिली साई सौंदर राजन और नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट है वो है मुर्गावानी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? इराक का नया प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी को चुना गया है। दोस्तों, नवंबर 2019 में इराक के पूर्व प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी के इस्तीफे के बाद इराक की जो संसद है उसने आपातकालीन सत्र बुलाया और उसमें मुस्तफा अल कदमी को चुना गया। मुस्तफा अल कदमी 2016 में इराक की जो राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी थी उसके प्रमुख थे। दोस्तों, इराक की जो राजधानी है वो है बगदाद और इराक की जो मुद्रा है वो है इराकी दीनार। तो इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मनोज आहूजा। तो मनोज आहूजा जो कि उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, उनको सीबीएसई का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, सीबीएसई के अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं वर्तमान में और मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग ने अब किन क्षेत्रों के मौसम का पूर्वानुमान भी जारी करेगा? तो भारतीय मौसम विभाग अब गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों का मौसम पूर्वानुमान भी जारी करेगा। ये जो क्षेत्र हैं ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो भारतीय मौसम विभाग का ये एक सराहनीय कदम है। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों की इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किस ऐप को उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है आयुष कवच कोविड नामक ऐप को। इस ऐप को आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाएगा तथा लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद प्रदान करी जाएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है लखनऊ, नेशनल पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और विद्युत संयंत्र है नरोरा थर्मल पावर स्टेशन, रिहन थर्मल पावर स्टेशन, अनपरा थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कन्नड़ कवि का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये के.एस. निसार अहमद जो कि कन्नड़ कवि थे उनका निधन हो गया है। दोस्तों, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बी.एस. येदियुरप्पा तथा राज्यपाल हैं वाजुभाई आर बाला। यहाँ के जो फेमस नेशनल पार्क हैं वो हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरह की स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी आते रहते हैं तो इनको हम पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित धारचूला से लिपू लेक तक की कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किसने किया है? तो इस रोड का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। दोस्तों, अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए ये लिंक रोड बनाई गई है, जिससे कि यात्रा काफ़ी सुगम हो जाएगी। दोस्तों, ये रोड उत्तराखंड में बनाई गई है और चीन की सीमा के समीप बनाई गई है। दोस्तों, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं और रक्षा मंत्रालय का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पैरा एथलीट ने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो ये संन्यास लिया है दीपा मलिक ने। तो दीपा मलिक ने भारतीय पैरालंपिक समिति में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए पैरा एथलीट से संन्यास ले लिया है। दोस्तों, दीपा मलिक पहली ऐसी पैरा एथलीट हैं जिन्होंने पैरालंपिक में पदक जीता था। दोस्तों, भारतीय पैरालंपिक समिति के महासचिव हैं गुरुशरण सिंह और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण की जांच के लिए पहली स्वदेशी किट IgG एलिसा टेस्ट किट किसने विकसित की है? तो ये टेस्ट किट विकसित की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा। तो इसको आप याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछ सकते हैं कि पहली स्वदेशी टेस्ट किट कौन सी है, तो इसका नाम आप लिख दीजिए एलिसा टेस्ट किट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये टाटा पावर के साथ में समझौता किया गया है। दोस्तों, टाटा पावर ने करीब इस प्रोजेक्ट की जो लागत आएगी वो लगभग 1200 करोड़ रुपए आएगी। और दोस्तों, भारतीय वायुसेना के ये 37 हवाई अड्डे हैं जिनका कि आधुनिकीकरण किया जाएगा। दोस्तों, जो टाटा पावर के जो अध्यक्ष हैं वो हैं नटराज चंद्रशेखरन और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर लिखी पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली किसने लिखी है? तो ये लिखी है कैरोलिन डूरंड और होमी स्कोबी ने। तो ये दोनों शाही पत्रकार हैं और इन्होंने जो प्रिंस हैरी हैं, जो कि पहले ब्रिटेन के जो प्रिंस थे, शाही घराने से संबंधित हैं, अब उन्होंने ये सब शाही घराने से दूरी बना ली है, आम जीवन जीने लगे हैं। तो उनकी जीवनी पर, और मेगन मार्कल जो कि उनकी पत्नी है, तो इन दोनों की जीवनी पर ये बुक लिखी गई है, फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। दोस्तों, ब्रिटेन की जो राजधानी है वो है लंदन और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कोरोना वायरस के कारण GST शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कब तक बढ़ा दी है? तो ये अंतिम तिथि सितंबर 2020 तक बढ़ा दी है। तो बिजनेसमैनों, जो व्यापारी लोग हैं, उनको राहत देते हुए अंतिम तिथि सितंबर 2020 कर दी है। दोस्तों, हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर कोरोना वायरस से वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? तो ये सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस अभियान का उद्देश्य ये है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी कोरोना वायरस महामारी के दौरान उचित देखभाल हो, ये सुनिश्चित करना इस अभियान का लक्ष्य है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों पर उद्योगों को कितने साल तक छूट देने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 साल तक श्रम कानूनों पर उद्योगों को छूट देने की घोषणा की है। तो इसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की प्रयास कर रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, राजधानी लखनऊ है। और दोस्तों, जो नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के जो विद्युत संयंत्र हैं वो है नरोरा थर्मल पावर स्टेशन, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन और अनपरा थर्मल पावर स्टेशन। इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओन ऑनलाइन नामक प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा।
तो इसके द्वारा वाहन स्वामित्व से संबंधित जितने भी कार्य होंगे ऑनलाइन, वो इस प्लेटफॉर्म की मदद से किए जा सकेंगे। और इसका उद्देश्य ये है कि ग्राहक को वाहन की डिलीवरी देने में पारदर्शिता बरती जाए। दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो सीईओ हैं वो हैं पवन गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ये हेनरी डुनेट की याद में बनाया जाता है। ये दिन उन लोगों के लिए समर्पित हैं जो कि महामारी, युद्ध, त्रासदी, कोई प्राकृतिक आपदा या भुखमरी से पीड़ित हैं। ये दिन उन लोगों के लिए समर्पित है। दोस्तों, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC के अध्यक्ष हैं पीटर मोरर और मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है। तो दोस्तों, 59 वर्ष तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी है, 59 वर्ष तक कर दी है। दोस्तों, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं थिरु एडप्पादी के पलानी स्वामी और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। नेशनल पार्क हैं गुंदई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। विद्युत संयंत्र जो इम्पोर्टेंट है, कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र, तूतीकोरन थर्मल पावर स्टेशन और नेवेली थर्मल पावर स्टेशन। तो इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मई को किस महान राजा की जयंती मनाई जाती है? तो ये महाराणा प्रताप, जो महान राजा और वीर योद्धा थे, उनकी जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष उनकी 480वीं जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 0% कर दिया है मूडीज ने। तो इसका कारण ये है कि लॉकडाउन के कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो हो नहीं पा रही हैं। तो इसके कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को मूडीज ने घटाकर 0% कर दिया है। दोस्तों, मूडीज के जो अध्यक्ष और सीईओ हैं उनका नाम है रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रम ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं डीपीएस नेगी। तो डीपीएस नेगी को श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पद दिया गया है। ये सन 1985 कैडर के भारतीय आर्थिक जो सेवा है IES के अधिकारी हैं, उनको श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, वो हैं संतोष गंगवार। इसको भी आप याद रखिए। इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ पर तेल अवीव की सड़क का क्या नाम रख दिया है? तो ये नाम रख दिया गया है टैगोर स्ट्रीट। तो दोस्तों, इजराइल का शहर है तेल अवीव, जिसकी सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। दोस्तों, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राजधानी यरूशलेम है। मुद्रा इजरायली नई शेकेल है, जिसे इंग्लिश में इजरायली न्यू शेकेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों और सरकारी योजनाओं से प्रवासियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है प्रवासी राहत मित्र के द्वारा, मित्र के नाम से। तो ये प्रवासी राहत मित्र ऐप के द्वारा जो प्रवासी लोग हैं उन पर, उनके स्वास्थ्य पर नज़र रखी जा सकेगी और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकेगा तथा उनके लिए नौकरी भी सर्च की जा सकेगी। तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये ऐप विकसित किया गया है और इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत प्रदान करने के लिए लॉन्च किया है। इसका नाम प्रवासी राहत मित्र है, ऐप का नाम जो है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है लखनऊ, नेशनल पार्क दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, विद्युत संयंत्र जो हैं वो हैं नरोरा थर्मल पावर स्टेशन, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन, अनपरा थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भ्रष्टाचार के आरोप में किस खिलाड़ी पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये 6 साल का प्रतिबंध शफीक उल्लाह शफाक नाम के जो
अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं उन पर लगा दिया गया है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। दोस्तों, जो अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अशरफ गनी अहमद जई और राजधानी काबुल है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के किस भारतीय गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये 2022 तक दिया मिर्जा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, अब दिया मिर्जा 2022 तक भारतीय गुडविल एम्बेसडर बनी रहेंगी और पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन को लेकर अपना संदेश आगे फैलाती रहेंगी लोगों में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एंडरसन और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ और यूएन ने किसकी 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर ये डाक टिकट जारी किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो चेचक बीमारी पहले काफ़ी थी, लेकिन उसका उन्मूलन आज से 40 साल पहले हो गया। तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है टेड्रोस अधनोम। ये काफ़ी विवादों में भी रहे हैं, तो इनके नाम को आप याद रखिए। और इसका जो मुख्यालय है डब्ल्यूएचओ का वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? तो ये कोकिंग कोल के लिए रूस के साथ समझौता किया गया है। तो इंडिया की कोल इंडिया कंपनी ने रूस की 2 संस्थाओं के साथ में रूस के सुदूर पूर्व के क्षेत्रों तथा आर्कटिक के क्षेत्रों में कोकिंग कोल की खोज तथा उसके खनन के लिए समझौता किया गया है। दोस्तों, कोल इंडिया के जो सीईओ हैं उनका नाम है अनिल कुमार झा, मुख्यालय कोलकाता में है। रूस के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्तिन, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, राजधानी मॉस्को है और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 मई को। तो ये दिवस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो माइग्रेटरी बर्ड होती हैं, जो प्रवासी पक्षी होती हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है तथा उनके संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 की विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की जो थीम थी वो थी बर्ड कनेक्ट आर वर्ल्ड। तो कभी कभार थीम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किस बैंक ने लॉन्च की है? तो आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी एसबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी बीमित व्यक्ति होगा वो भारत के किसी भी हॉस्पिटल में 1 लाख से लेके 5 लाख तक का बीमा ले सकेगा। दोस्तों, एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रजनीश कुमार, मुख्यालय मुंबई में और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। तो स्थापना जो एसबीआई की है वो भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में आ जाती है, तो इसे याद रखिए कि 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल के छात्रों को मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो स्कूल के छात्रों को मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। दोस्तों, मध्य प्रदेश ने ये अपनी तरह की पहली पहल स्टार्ट की है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो अप्रैल में बंद हुए स्कूल हैं, तो जो छात्र घर पर हैं तो उनको मिड डे मील भोजन जो राशन है उसको पहुंचाया जाएगा और इसको पहुंचाने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी, पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनकी मदद ली जाएगी और जो वहाँ के लोकल टीचर हैं उनकी मदद ली जाएगी और छात्रों तक मिड डे मील राशन पहुंचाया जाएगा। तो ये अपनी तरह की पहली पहल है भारत में। तो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, राजधानी है भोपाल और नेशनल पार्क हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, मंडला पौधा जीवाश्म प्लांट फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, विद्युत संयंत्र जो इम्पोर्टेंट है वो है सतपुड़ा थर्मल
पावर स्टेशन, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन और विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। और मध्य प्रदेश इंडिया में बाघों की संख्या में पहले स्थान पर है, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR NAL द्वारा विकसित किए गए नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर का क्या नाम है? तो इस वेंटिलेटर का नाम है स्वस्थ वायु। तो ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर है, तो इसके द्वारा जो कोरोना वायरस फैलने का खतरा कम हो जाता है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इजी टू यूज है, और ये इसको ऑपरेट करने के लिए कोई खास नर्सिंग जानकारी होना, कोई स्पेशल जानकारी होना भी आवश्यक नहीं है। ये स्वदेशी उपकरणों के साथ में कार्य कर सकता है बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतवंशी को IBRD में अमेरिका की तरफ से नामित किया गया है? तो किस भारतवंशी को IBRD में अमेरिका की तरफ नामित किया गया है? तो ये हैं अशोक माइकल पिंटो। तो इनको अमेरिका की तरफ से IBRD में नामित किया गया है। और दोस्तों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, राजधानी है वाशिंगटन DC और मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप किसने जीता है? तो फिडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप चीन ने जीता है। तो इसने फाइनल में अमेरिका और चीन के बीच में जो मैच हुआ था वो ड्रॉ हो गया था, लेकिन जो चीन है वो अंक तालिका में शीर्ष पर था, तो उसको विजेता घोषित कर दिया गया है। तो इस टूर्नामेंट में भारत 5वें स्थान पर आया है। दोस्तों, जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग, राजधानी बीजिंग है और जो मुद्रा है रेनमिनबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने का कार्यक्रम निगाह किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के अन्य राज्यों से जो लोग हिमाचल प्रदेश में आएंगे, तो उनके परिवारों के जितने भी सदस्य होंगे उनको शिक्षित किया जाएगा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, नेशनल पार्क हैं पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, कीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, इंद्री कला राष्ट्रीय उद्यान। तो जो नेशनल पार्क हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में आते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो भी नेशनल पार्क हैं तो इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने आतंकवादी रियाज नायकू को मार गिराया। इस आतंकवादी पर कितने रुपए का इनाम रखा गया था? तो इस पर 12 लाख रुपए का इनाम था और भारतीय सेना ने इसे मुठभेड़ में मार गिराया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर हैं। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही प्रदेश हुआ करते थे, अब अलग अलग हो गए हैं, और ये जो दोनों लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो इस इन प्रदेशों के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो इन दोनों लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कारखानों में काम करने वाले कामगारों के काम करने के घंटे 8 से 12 करने की छूट प्रदान की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कारखानों में काम करने वाले कामगारों के घंटे 8 से 12 करने की छूट प्रदान की है। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की स्टेटिक जीके के ये मुख्यमंत्री राजधानी वगैरह पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने जियो में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो ये निवेश किया है विस्टा इक्विटी कंपनी ने। दोस्तों, इसकी PDF में आपको सारी जानकारी दी जाएगी जो स्टेटिक जीके की क्वेश्चंस में लिखी हुई है। क्वेश्चंस के नीचे वो सारी जानकारी आपको PDF के साथ में प्रोवाइड कराई जाएगी। ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये ICMR ने भारतीय डाक के साथ में कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए समझौता किया है। तो इसके द्वारा क्या होगा, ICMR के जो 16 डिपो हैं देश भर में, उनसे जो देश भर में जितनी भी कोविड-19 टेस्टिंग की प्रयोगशालाएं हैं, जो कि संख्या में 200 हैं, उन तक ये टेस्टिंग किट पहुंचाई जाएगी भारतीय डाक के थ्रू। तो दोस्तों, भारतीय डाक का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 में हुई थी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR CEO बलराम भार्गव हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये स्टेटिक जीके के क्वेश्चन भी आपको जो हैं वो PDF में प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है प्राणा वायु नाम से। तो इस अभियान के अंतर्गत ये होगा कि बेंगलुरु में जो कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं निरंतर, तो उन लोगों को क्वारंटाइन करने और उन पर निगरानी रखने
के लिए ये अभियान शुरू किया गया है, प्राणवायु करके जो अभियान है। तो इसमें ये भी देखा जाएगा, उन लोगों की जानकारी भी रखी जाएगी जिनके द्वारा कोरोना वायरस महामारी फैलने का खतरा अधिक है। तो दोस्तों, जो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बी.एस. येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई आरवाला हैं, राजधानी बेंगलुरु है, नेशनल पार्क नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये झारखंड राज्य सरकार ने 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है पान मसाला के 11 ब्रांडों पर। तो इन ब्रांड के जो पान मसाला थे, इनमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ मिले हैं। तो इसको देखते हुए राज्य सरकार ने पान मसाला के 1 साल के 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम हेमंत सोरेन है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है, राजधानी रांची है और नेशनल पार्क बेटला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, ये अभियान शुरू किया गया है मिशन सागर नाम से। तो ये मिशन सागर के अंतर्गत भारतीय नौसेना का जो पानी का जहाज है INS केसरी रवाना कर दिया गया है और ये पूर्वी हिंद महासागर के जो 5 द्वीप देश हैं उनके लिए दवाइयाँ ले जा रहा है कोरोना वायरस की। इसके अलावा HCQ की जो गोलियां हैं वो ले जा रहा है, खाद्य सामग्री ले जा रहे हैं और 2 मेडिकल टीम भी साथ में जा रही हैं जो कि इन देशों की मदद करेंगी। दोस्तों, ये 5 द्वीप देश हैं जिनका नाम है मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स, कोमोरोस और मॉरिशस। दोस्तों, नौसेना जो हमारी है इंडियन नेवी, उसके जो प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इसको आप याद रखिए। भारतीय रेलवे कब से कुछ विशेष ट्रेन शुरू करने जा रही है? तो भारतीय रेलवे 12 मई से कुछ विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है। दोस्तों, हमारे जो रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने हाल में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल चैंपियन पोर्टल नाम से लॉन्च किया गया है। तो इस पोर्टल पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वो एक स्थान पर इसी पोर्टल पर दी जाएगी। और इस पोर्टल का उद्देश्य ये है कि जो छोटे उद्योग हैं उनको राष्ट्रीय स्तर का और वैश्विक स्तर के उनको बनाया जा सके, इसलिए इसका नाम चैंपियन रखा गया है। दोस्तों, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये योजना मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में ये अपनी तरह की पहली पहल है जो शुरू की गई है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू की गई है। इसमें 11 मंडल के 23 पुलिस स्टेशन लिए गए हैं और इसमें इस तरह से पुलिस स्टेशन लिए गए हैं कि एक शहर का एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन, इस तरह से 23 पुलिस स्टेशन लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के अनुसार भारत में एक साल में कितने करोड़ की बिजली बचत हुई है? तो भारत में एक साल में 90,000 करोड़ रुपए की बिजली बचत हुई है। काफ़ी अच्छी बात है ये। तो DRDO ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए किस अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर कैबिनेट को बनाया है? तो DRDO ने ध्रुव्स नाम के अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर कैबिनेट को बनाया है। तो ये एक स्वचालित और संपर्क रहित अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर कैबिनेट है। इसकी मदद से आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन हुआ, लैपटॉप हुआ, इसके अलावा जो पेपर हुए, लिफाफे हुए, चेक बुक, पासबुक, इन सभी को सैनिटाइज किया जा सकेगा। दोस्तों, जो ये बनाया गया है DRDO के द्वारा और DRDO के जो महानिदेशक हैं वो हैं G सतीश रेड्डी और DRDO का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए कितना ऋण देगी? तो वो $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगी। तो इस ऋण की मदद से भारत कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है उसको भी सुधारा जाएगा। दोस्तों, AIIB के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जिन लिकुन और मुख्यालय इसका बीजिंग, चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आयुष संजीवनी नामक ऐप
लॉन्च किया गया है। दोस्तों, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और आयुष राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार श्रीपद येसो नाइक। तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ MOU साइन किया है। तो ये MOU साइन किया गया है EOL के साथ में, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ में। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग और ट्राइफेड मिलकर जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही साथ आर्ट ऑफ लिविंग जो जनजातीय कारीगर हैं उनको राशन के पैकेट भी वितरित करेगा। दोस्तों, जनजातीय मामलों के जो हमारे मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिश वैली फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो ये भारतीय हैं सिद्धार्थ बदर राजन। तो सिद्धार्थ वरद राजन को डिश वैली फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। तो इस अवार्ड उन पत्रकारों को दिया जाता है जो कि मानवाधिकार और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। दोस्तों, 14 देशों के 17 पत्रकारों को चुना गया है इस अवार्ड के लिए। इसमें से भारत से सिद्धार्थ वरदराजन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई को प्रतिवर्ष किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 मई को। दोस्तों, इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। ये मॉडर्न नर्सिंग की जनक थी और ये ब्रिटिश समाज सुधारक भी थी। तो दोस्तों, 2020 के जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है उसकी जो थीम थी वो थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो थीम भी याद रखिए, आजकल एग्जाम में थीम भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए कितने रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। तो इस पैकेज का उद्देश्य जो है वो ये है कि किसानों, मजदूरों, मछुआरों, इनकी और जो उद्योग हैं उनकी आर्थिक मदद करना इस आर्थिक पैकेज का उद्देश्य है। तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी और इसके बारे में जो डिटेल में जानकारी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध इतिहासकार का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? तो ये निधन हो गया है हरिशंकर वासुदेवन का। ये रूस और यूरोप के बारे में लिखा करते थे और ये भारत और रूस के संबंधों के जानकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले इनका कार्यकाल अक्टूबर 2020 को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब इसको मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के CEO हैं थियरी वील और इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के तेलिया रूमाल को GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है? तो ये GI टैग तेलंगाना के तेलिया रूमाल को प्रदान किया गया है। दोस्तों, ये GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तिमिल्ली साई सौंदर राजन और यहाँ का इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है मुरुगबानी राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी आप याद रखिए। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय सानिया मिर्जा हैं। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी इंडोनेशिया की जो प्रतिद्वंदी हैं उनको मात देकर ये अवार्ड जीता है। इन्होंने मां बनने के बाद अपना कमबैक किया है, तो इसके लिए इनको फेड कप हार्ट अवार्ड दिया गया है। सानिया मिर्जा जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ है उसके अध्यक्ष डेविड हैगर्टी हैं। मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में कोविड-19 टेस्ट बस किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है IIT के पूर्व छात्रों के द्वारा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट्स में दीजिए। ईरान की नई मुद्रा का क्या नाम है? इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। दोस्तों, अगर इसकी PDF चाहिए तो आप अपनी email ID लिखिए। आपको वीकली करंट अफेयर्स 8 से 14 मई तक की जो वीक करंट अफेयर्स की PDF है आपकी ID पे भेज दी जाएगी। दोस्तों, इस चैनल पे हम वीकली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, मंथली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू।